हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नरेशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने बताया था नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टर स्पीच क्या होती है, आरवी किसे बोला जाता है और आरएस किसे बोला जाता है, इन दोनों के रूल्स क्या होते हैं, सारा मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था। ओके। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें और वो एक नरेशन चैप्टर अच्छे से सीख सकें। ओके। तो नरेशन ही चैप्टर में अब आगे कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करना। ओके। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, बस इतना बताया था। उनके बारे में सारा विस्तार से समझाया था। ओके। आज थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारा रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहना चाहता है वो देखो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, मतलब जब कोई भी डायरेक्ट स्पीच होगा आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं या कौन कौन से रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं, वो रूल्स आपको जानना है। ओके। अब हमारा पहला जो है प्रोनाउन परिवर्तन। प्रोनाउन परिवर्तन को आप कह सकते हैं जनरल रूल। जनरल रूल। ओके। मतलब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो प्रोनाउन परिवर्तन कैसे करोगे, कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको सीखना है पहली बार। ओके। नंबर 2 पे कंजक्शन परिवर्तन। कंजक्शन परिवर्तन का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो कंजक्शन परिवर्तन आपको करना है। कहीं आप दैट लगाओगे, कहीं वाई लगाओगे, कहीं टू लगाओगे। समझ में आ रहा है? वही होता है कंजक्शन परिवर्तन। कैसे लगाओगे वो आपको सिखाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट होता है टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन का मतलब होता है जैसे कोई रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में होती है, तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो किस तरीके से चेंज करोगे वो सारा आपको बताया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है मार्क्स परिवर्तन। मार्क्स परिवर्तन का मतलब होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कहीं उल्टी उल्टी आई मतलब विस्मयादि बोले चिन्ह लगा होगा, तो क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन जो साइन होते हैं इनको हटा दिया जाता है, इनकी जगह हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। तो जब आगे ये रूल्स आएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये आपको विस्तार से बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बस मैंने इतना बताया है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से रूल्स होते हैं जो आपको सीखने हैं, मतलब कौन कौन से तरीके से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है। एक होता है प्रोनाउन परिवर्तन, जनरल रूल परिवर्तन, कंजक्शन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन एंड मार्क्स परिवर्तन। समझ में आ गया? इन्हीं पॉइंटों के ऊपर हमारा पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड है। ये वाले पॉइंट आपको पता होना चाहिए पहली बार। ओके। अब देखो, मैं पार्ट टू सेकेंड में जस्ट पहला ही पॉइंट लेके आया हूँ, प्रोनाउन परिवर्तन। भाई प्रोनाउन परिवर्तन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोनाउन परिवर्तन आ गया आपको, ये मान के चलो आपने 80% डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया।
कुछ मेरे प्यारे मित्र ऐसे होंगे जिनको पता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी इंटर किया होगा, स्कूल किया होगा, उनको पता नहीं होगा कि प्रोनाउन परिवर्तन होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है। जो भी मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ पॉइंट को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन क्या बोलना चाहता है, किस तरीके से हमें ये वाला प्रोनाउन परिवर्तन अप्लाई करना है। ओके, ये समझ में आ गया। इट मीन्स आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गया, ये मान के चलो। ओके, ठीक है, समझते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, ये क्या हमारा सब्जेक्टिव केस, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस, दिस वन पॉजिटिव केस 1, दिस वन पॉजिटिव केस 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब प्रोनाउन परिवर्तन में अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्सन होते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट पर्सन आपको पता है ना, तो ये पता होना चाहिए पर्सन होते 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? अब फर्स्ट पर्सन आपने सीख लिया कि फर्स्ट पर्सन, ये बताओ पहले कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। मैंने क्या बोला? आई और वी कैसा होता है? फर्स्ट पर्सन। ओके, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है। अब ये क्या दिया गया है, बस ये सारी चीज़ आपको सीखना है, किस तरह अप्लाई करना है वो देखो। ओके, तो आपने सीखा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ओके, आई और वी, पॉइंट को समझना है कि अब फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया आई और वी है। ऊपर क्या लिखा है? सब्जेक्टिव केस। इट मीन्स आई और वी आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कौन समझ में आया? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ओके, अब पॉइंट क्या है देखो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, पॉइंट को समझना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, यदि आर एस में, आर एस समझ में आ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच में, पॉइंट को ध्यान से समझना, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, यदि आर एस में, आर एस में अगर आपका सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट आया है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, बनाते टाइम इनडायरेक्ट स्पीच में भी सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, पॉइंट को समझो। ओके, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब आपको सेम कॉपी करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब आएगा कैसे वो आपको सीखना है। ओके, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन का, जैसे आई वाला हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, माई हो गया फर्स्ट पॉजिटिव, माइन हो गया सेकंड पॉजिटिव। ये आपके बहुत काम देंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। तो माई का क्या बनेगा, ये आपको आरवी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बनाते कैसे मैं आपको बताऊंगा, बट आप ये याद रखो कि यदि आर एस में, रिपोर्टेड स्पीच में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब सब्जेक्ट आया है तो सब्जेक्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट में रहेगा, पॉजिटिव केस आया है तो पॉजिटिव केस में रहेगा, फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में आया तो सेकंड में रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सेकंड वाला आया है और आप सब्जेक्ट लग रहे हो, सब्जेक्ट आया है तो आप ऑब्जेक्ट लग रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते।
जो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है वही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। ओके, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये याद रखो, जो जो सब्जेक्टिव केस होता है उसे आप दे दो 100 का नाम याद करने के लिए, ये ट्रिक है। सब्जेक्टिव केस को दो 100 का नाम, ऑब्जेक्टिव केस है दो 50, फर्स्ट पजेसिव को दो 25 और सेकंड दो 10। इट मीन्स जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे 100 की जगह 100 आएगा, 50 की जगह 50 आएगा, 25 की जगह 25 आएगा, 10 की जगह 10 आएगा। ये कहानी है पूरी। आएगा कैसे वो आगे बताऊंगा। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट मी, माई, माइन। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, फर्स्ट पजेसिव केस माई होता है, सेकंड माइन होता है। ओके, ये भी याद रखना पजेसिव केस क्या होता है, अपने की मीनिंग होती है। ओके, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, ऐसे अपने का मीनिंग जो आता है वो पजेसिव केस होता है, माई और माइन। ठीक है, माई अपने साथ हमेशा नाउन लेके चलता है, माइन हमेशा अकेला आता है जिसके अंदर नाउन छिपा रहता है। ओके, अब ये फर्स्ट जो आपने पढ़ा ये हमारा एक वचन होता है, ये हमारा बहुवचन होता है। पॉइंट को समझना, पॉइंट हो सकता है स्टार्टिंग समझ में ना आए, बट सीखने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ यदि पार्ट 1 में मतलब यदि RS में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया है तो भाई इनडायरेक्ट स्पीच में भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट हमारा बहुवचन आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सब्जेक्ट बहुवचन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगुलर का आप बहुवचन बना दो और बहुवचन का सिंगुलर बना दो, ऐसा कभी नहीं होता है, ना ही होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा यू। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पहला योर, सेकंड योर्स, सेम 100, 50, 25, 10। समझ में आ गया? ये रूल सभी के लिए अप्लाई है। थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पजेसिव फर्स्ट एज होता है, सेकंड एज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर, हर्ष। याद रखना यही काम आएंगे आपके। इट का इट, इट्स, इट्स। ओके, दे का देम, दे का देम, देयर, देयर्स। किसी का नाम, मैं बताया था किसी का नाम, अगर डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट राम आ रहा है तो इनडायरेक्ट राम ही आएगा। तो किसी का नाम है तो चेंज नहीं करते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आया सेम वही रहेगा, पद्धति केस भी सेम रहेगा। समझ में आया? ये याद रखना। ये प्रोनाउन का ये शायरी मैंने आपको बना के दिखाया है, इस शायरी को आप अच्छे से याद कर लेना, और ये शायरी आपको जितनी अच्छी याद होगी उतना ही आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छे से होगा। ओके, बस ये याद रखना सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, फर्स्ट पजेसिव केस क्या होता है और सेकंड क्या होता है। एक बार अगेन देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड है तो सेकंड वाला आएगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 ही आएगा, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ 50 है तो यहाँ 50 ही आएगा, यहाँ 25 है तो यहाँ 25 ही आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 ही आएगा। ओके, इस आईडी को आप याद कर लेना। समझ में आया? यहाँ तक मैंने ये सारी कंप्लीट करा दिया है, रूल्स बता दिया है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पजेसिव क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है। ये याद कर लेना, आपके काम आएंगे। दूसरा रूल्स बताया है ट्रिक से, 100 का 100 रहेगा, 50 का 50 रहेगा, 25 का 25 रहेगा, 10 का 10 रहेगा। इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप इंटरचेंज करोगे तो गलत हो जाएगा। करते कैसे हैं बताऊंगा। जैसे लिखा है, ये रूल्स इसमें अप्लाई करना है आपको। ये समझ में आ गया भाई तो आपका सब कुछ समझ में आ गया।
सन बट्टा 123, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सन बट्टा 123 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सन बट्टा 123 आपको याद रखना है। बस समझाता हूँ, एक होता आर बी, एक होता आर एस, पॉइंट को यहाँ समझना। ओके, सन बट्टा 123 मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओके, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, कौन समझ में आया? एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ओके, नो चेंज। फर्स्ट वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। ये तो बता दिया विस्तार से मैंने। ओके, ये वाली चीज। अब आपको ये सीखना है कि सन बट्टा 123 अप्लाई कैसे करते हैं, आरबी और आरएस। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। पॉइंट क्या है, यदि आरएस में, यदि आरएस में आपका फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन ये वाला, यदि आरएस का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, पार्ट वन में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता क्या है, इसमें भी बताऊंगा। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। आर एस का सब्जेक्ट जो होगा वो रिपोर्ट, आर एस का जो फर्स्ट पर्सन होगा, पॉइंट समझना, आर एस का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ओके, टू का मतलब होता है आर एस का जो ऑब्जेक्ट होगा, आर एस का जो सेकंड पर्सन होगा, सॉरी, आर एस का जो सेकंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। दोबारा देखो, यदि आर एस का फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आएगा, और यदि आर एस का सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा। यदि आर एस का थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज, मतलब नो चेंज, जैसा है वही रहेगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी समझ में आ सके। सन बट्टा 130 क्या होता है बता दिया। ओके, अच्छे से कर लेना। देखो, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय। भाई पॉइंट को समझना, जो जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं शायद उनको पता नहीं होगा कि आरबी क्या होता है और आरएस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, प्लीज़ पार्ट वन को देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आरबी क्या होता है और आरएस क्या होता है। ओके, अभी मैंने आपको समझाया था सन बट्टा 130, ये वाला नियम आपको सीखना है, अप्लाई करना है। ओके, देखो अब करते कैसे हैं, ये हमारा क्या है, आर एस, ए आर बी है। ओके, अब करना कैसे आपको, बस ये चीज सीखो। सन बट्टा 130 करना कैसे है, देखो मैंने क्या बताया था, जो आर एस का सब्जेक्ट होगा, मतलब सेकंड पर्सन होगा, ये हमारा आर एस का आपको पर्सन ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन है तो अलग रूल्स अप्लाई होगा, सेकंड पर्सन है तो अलग रूल्स अप्लाई होगा। अब आप ये देखो, जैसे ये लिखा, ये हमारा आर बी है और ए आर एस है, पता है ना? ओके, अब करना कैसे है वो देखो, सन बट्टा 123 आर बी आर एस करते कैसे हैं, तो पहला रूल्स क्या कहता है, यदि आर एस में जो सेकंड पर्सन आया है,
सेकंड पर्सन ए है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये हमारा आर बी है, मैंने आपको बताया था। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब देखो, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो पहला पॉइंट क्या है कि आई सेड टू हम टोल्ड करेंगे, क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। आई टोल्ड हिम कर लोगे कंजक्शन दैट, यहां तक आपको करना ही करना है। आई टोल्ड हिम कंजक्शन दैट, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद दैट आपने लगा दिया। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना हिम है, उसके अनुसार बदला जाएगा। मतलब जो जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वो यहाँ आएगा इस जगह पे डेट के बाद। अब देखो यू हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, 100 का ये मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। यू सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसका आएगा, हिम का। क्यों, यहाँ तो हिम ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, हमें यहाँ सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्यों लेना है, क्योंकि यू हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया था 100 का 100 आता है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ही। पहली बात, आई टोल्ड हिम दैट प्लस ही हो गया। अब ये छोड़ो, यू का आ रहा है तो ई का वाज अ गुड बॉय, ठीक है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि प्रोनाउन परिवर्तन करना कैसे, चेंज कैसे करते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा आई टोल्ड हिम दैट ही, यू का ही होगा, समझ में आ गया, वाज अ गुड बॉय। ओके, सेकंड देखो, ही सेड टू मी दे विल नॉट गो टू मार्केट, तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी दैट आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। ओके, अब ये देखो यहाँ पर जो दे है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। दे हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। वो मैंने आपको लिखाया था सन नंबर 123 में, थर्ड पर्सन मतलब नो एन, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट यहाँ आया है वो यहीं रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो दे का दे ही रहेगा। समझ में आ रहा है, ही टोल्ड मी दैट दे, विल का वुड बन जाएगा, वुड नॉट गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोनाउन अप्लाई कैसे करते हैं, टेंस परिवर्तन नहीं बता रहा हूँ, टोल्ड कैसे आया नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा आगे। इसमें बस ये सीखो प्रोनाउन परिवर्तन, समझ में आ गया। दे थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं हुआ है, सन बट्टा 123 याद है कि नहीं, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। ओके, अब आगे आओ, राम सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क, तो राम टोल्ड हो जाएगा श्याम दैट, यहां तक आप कर लोगे, राम टोल्ड श्याम दैट। अब देखो आई हमारा कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है, मैं मतलब, तो जो राम होगा वो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, यहाँ जो सब्जेक्ट यहाँ आया वो यहाँ आ जाएगा, राम। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, जो सब्जेक्ट यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। बस यहाँ हमें एक कंडीशन देखनी होती है, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे वी होता तो यहाँ दे आता, क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है तो वो थर्ड पर्सन का बहुवचन लेगा, और थर्ड पर्सन का बहुवचन दे होता है ओनली। आई हमारा एक वचन है इसलिए राम का राम रहेगा, पहली बात, ठीक है। टेंस और ये हैव का हेड हो जाएगा, हेड डन। अब आया यहाँ पर माई, अब पहली बात, अब माई देखो आई का क्या है, पदोज्य, आई का पदोज्य क्या हमारा माई है, कौन सा वाला है,
फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, तो राम का फर्स्ट वाला पर्यायवाची क्या होगा, या तो राम्स कर दो या फिर एज कर दो। आपने पढ़ा था ही का एज बनता है और राम का राम्स बनेगा या फिर एज कर दो, जैसा ऑप्शन दिखेगा वैसा आप कर देना। समझ में आया। दूसरी बात, माई क्या है, ये 25 का है ना, जब माई 25 का है तो नीचे ही 25 का आएगा। आप माई का 50 तो कर नहीं सकते, मतलब माई का मील नहीं लिख सकते, तो माई के हिसाब से माई क्या हमारा, माई क्या हमारा पर्यायवाची केस है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हमारा, राम। तो राम का 25 से क्या बनेगा, राम, मैंने आपको बताया था। इसलिए राम टोल्ड श्याम दैट राम हैड डन हिज या राम्स वर्क, फुल स्टॉप। समझ में आया। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, ओनली फुल स्टॉप आता है, ये भी याद रखना। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे सारी चीज़ें हटा दी जाती है, ओनली फुल स्टॉप आता है। ओके, ये प्रोनाउन परिवर्तन कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा समझने में, बट आप रूल्स याद रखना जो मैंने बताया है। सन वक्ता 123, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।